अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदील इशफाक आज अपने चैनल ट्रुथ इनसाइट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात के बारे में। दोस्तों सऊदी अरब ने 3.5 साल तक कतर के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए और दूसरी बुराइयों के इल्ज़ाम लगाता रहा और फिर सऊदी अरब ने कतर के साथ फ़ज़ाई, ज़मीनी और सफारती ताल्लुकात ख़त्म ही कर दिए तकरीबन। और अब हमने देखा कि 3.5 साल बाद GCC मीटिंग में, मतलब गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग में, जब अमीर कतर आए तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जब कतर के अमीर आए तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका खड़े होकर पुरतकाब इस्तकबाल किया और उनको बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। दोस्तों ये तमाम तर इक़दामात जो किए गए थे सऊदी अरब की तरफ से, वो सब जानते हैं UAE के कहने पर किए गए थे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि UAE ने भी आप फिर मोहम्मद बिन सलमान को रोका इस काम करने से, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनके मैसेज को इग्नोर किया और इतना वार्म वेलकम किया। अब सवाल ये उठता है कि UAE के कहने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, और कतर तो अपने घुटनों पे झुका नहीं, तो फिर UAE का पत्ता क्यों काटा गया। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने पर सबसे पहले जिस मुल्क ने बयान दिया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बिल्कुल सेम प्रेशर है, सेम कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीज़ कतर के ऊपर ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं, सेम प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी डाला जा रहा है। और कतर के एक्सपीरियंस से पाकिस्तान को सबक हासिल करना चाहिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इस प्रेशर को अब मज़ीद कैसे हैंडल करे और आगे अपने मामलात कैसे लेकर चले। दोस्तों बात समझने वाली ये है कि आज से 3.5 साल पहले मिस्र, UAE और सऊदीया और आसपास के कुछ ममालिक ने कतर के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी। दोस्तों कतर GCC गल्फ़ काउंसिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बात भी ज़ेर गौर रखें कि कतर इस खित्ते का सबसे छोटा लेकिन सबसे अमीर तरीन मुल्क है। एक बात और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब के और अमेरिका के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जबकि अमेरिका के और कतर के भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो इस तनाजुर में ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब भी अमेरिका का दोस्त है और कतर भी अमेरिका का दोस्त है, और ये दोनों ममालिक जिनका कॉमन फ्रेंड है वो आपस में बातचीत ना करें। साथ ही साथ ये बात भी समझने वाली है कि अमेरिका का इस खित्ते का सबसे बड़ा बेस इस वक्त भी कतर में मौजूद है। और दोस्तों कतर के अमीर अपने वफ्द के साथ जैसे ही GCC में गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको एक तोहफ़ा दिया, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया कि हम कतर के साथ ज़मीनी, फ़ज़ाई और तमाम फ़ॉरेन डायलॉग हम ओपन कर रहे हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कतर के अमीर के आने से पहले ही वो अपने तमाम रास्ते खोल चुके थे। दोस्तों अब हम देखेंगे ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये हालात यहाँ पे पहुँचाने के लिए कुवैत ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। और अगर हम देखें इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उनके दामाद भी यहाँ पे मौजूद थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने भी फोर्स किया कि देखें डोनाल्ड ट्रंप ने आप पे कितने कितने एहसान किए, आपको चाहिए कि कतर के साथ अपने हालात बेहतर करें, क्योंकि कतर के साथ हालात बेहतर करने से उनकी इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को बेतहाशा फ़ायदा हासिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने ये सब कुछ करवाया सिर्फ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सऊदी अरब ने कतर के साथ ऐसा क्यों किया। सऊदी अरब, UAE और मिस्र समझते थे कि कतर के साथ हम ताल्लुकात ख़त्म करेंगे तो कतर की माशत तबाह हो जाएगी, और किसी हद तक वो ठीक भी थे, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए तो कतर की इकनॉमी, कतर की माशत तबाही के दराने पे आके खड़ी हो गई। कतर ने ना सिर्फ अपनी माशत को संभाला, सर्वाइव किया, बल्कि अपनी माशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा भी कर दिया। और दोस्तों ये जो चीज़ थी ये सऊदी अरब, मिस्र, इवन के अमेरिका के लिए भी बहुत ही
सोचने का मुकाम था कि जो हम समझते थे कि हमारे बगैर ये मुल्क कुछ भी नहीं है, आज वो अपने पैरों पे अकेले ही खड़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कतर का रिस्पॉन्स क्या था, कतर एक भी मरतबा चीखा नहीं कि मेरी माशे तबाह हो रही है, मेरे साथ तल्लुकात बेहतर कर लो। कतर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि हम आपके साथ तल्लुकात वापस बहाल चाहते हैं। लेकिन जब सऊदी अरब ने देखा कि हमारे तल्लुकात ख़त्म करने से कतर को इतना खास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को खुद ही स्टेबल कर लिया है। पिछले 3 महीनों में काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ जगह पे सऊदी अरब की तरफ से ये बयान आया कि हम कतर के साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इवन के GCC में भी कतर ने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया, बल्कि ये स्टेप सऊदी अरब ने लिया कि हम कतर के साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि UAE को बाईपास कैसे किया गया। दोस्तों कुछ दिन पहले UAE के जो सरबराह हैं राशिद अल मखदूम, उनके जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट अरबी में था। उस ट्वीट का मतलब ये था कि कतर के साथ तल्लुकात की बेहतरी का रास्ता दुबई से होकर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने उस ट्वीट का कोई ऐसा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये बिना बोले ये जाहिर कर दिया कि हम तो आपको ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं। दोस्तों असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब कराने में, उनसे सब गलत फ़ैसले करवाने में UAE का बहुत बड़ा हाथ था। जो भी गलत फ़ैसले करवाए, अब मोहम्मद बिन सलमान को एहसास हो रहा है कि वो गलत फ़ैसले हमें UAE वालों ने करवाए और उन गलत फ़ैसलों से हमारा नुकसान हुआ है। दोस्तों UAE के कतर के साथ भी तल्लुकात ख़राब हैं, मिस्र के साथ भी तल्लुकात ख़राब हैं और पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। और यही गेम वो सऊदी अरब के साथ भी खेल रहा था। सऊदी अरब के तल्लुकात जिन ममालिक के साथ सही हैं, मिस्र, कतर, पाकिस्तान, उनके तल्लुकात ख़राब करवाने में UAE का हाथ है। लेकिन अब सऊदी अरब वालों को होश आ चुका है और उनको पता है कि ये फ़ैसले बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मसले सऊदी अरब को और UAE को कतर के साथ थे, वही मसले सऊदी अरब को हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ भी हैं। वो मसले कौन से हैं? पहला, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात। दूसरा, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात। तीसरा, हमारी हुक्मरानी नहीं मानते। सऊदी अरब समझता है कि जो हम हुक्म ऑर्डर जारी कर दें वही सारे मान लें। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब की सरजमीन हमारे सर आँखों पे, सऊदी अरब की मट्टी हमारी आंखों पे, हमारे सर पे, हमें कबूल है, हमारे लिए वो बहुत मुकद्दस सरजमीन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब के शहजादों को ये बातें जेब देती हैं? सऊदी अरब ने हमारे साथ क्या किया? सबसे पहले हमसे बोला हमारा कर्जा वापस करो। पाकिस्तान ने एक ही रात में $1 अरब उनके मुंह पे मारा। फिर जनाब अली उन्होंने हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स रखवाए थे हमारे बैंक में, वो वापस निकलवाने की धमकी दी। फिर जो हमारे सऊदी अरब में भाई जॉब के सिलसिले में गए होते हैं, उनको निकालने की धमकियाँ दी। दोस्तों बात बिल्कुल क्लियर है। ये समझते हैं कि अगर हम किसी का साथ छोड़ दें तो दुनिया के कारोबार रुक जाएंगे, दुनिया उनके साथ कोई कारोबार नहीं करेगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। सऊदी अरब के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि 2.5-3 साल, 3.5 साल किसी भी मुल्क के साथ तल्लुकात आप लोग ख़राब करने के बाद अब किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं? अब कतर की जाके मिन्नतें कर रहे हैं। अपर हैंड तो अभी भी कतर का है। सऊदी अरब के हुक्मरानों ये बात याद रखो कि अगर कतर खुददार मुल्क है तो पाकिस्तान भी खुददार मुल्क ही है। पाकिस्तान के अंदर भी खुददार लोग रहते हैं। आप लोगों ने तजर्बा करके देख लिया। आपने $1 अरब मांगा था, हमने एक रात में वापस कर दिया। लेकिन फिर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने $9 अरब की इन्वेस्टमेंट क्यों की? क्योंकि आपको पता चल गया था आपने गलती की है। तो होश के नाखून लें। और मुसलमान भाई होते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई दूसरा, कोई गैर इस बात का फ़ायदा उठा लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और हर हालात के साथ बाखबर रहें दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपका हक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।